अभी हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं और हाई कोर्ट में आप देख सकते हैं तस्वीरों में मैक्सिमम एडवोकेट्स जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ कारण है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज आप सारे इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? डैंग साहब, हम सभी लोग जो हैं, जिस तरीके से मक्खन दीन को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिस तरह से मक्खन दीन और उसके वालिद मुरीद के ऊपर जुल्म और बर्बरियत की गई, टॉर्चर किया गया 3rd डिग्री, उसको कंडेम करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर ने, क्या पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह मक्खन दीन ने अपने सर के ऊपर कुरान शरीफ रख के और मस्जिद के अंदर कस्में खाकर अपनी मासूमियत की, और फिर उसके बाद उसने अपनी कौम को बचाने के लिए, जिस तरह अपने और साथियों को बचाने के लिए जो मासूम है, जिस तरीके से उसने अपनी जान गंवाई है, हम सभी लोग, सभी वकला जो जम्मू बार से हैं, हम पूरे उस खानदान के साथ हैं। हम सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं। और साथ में हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि पूरे कठुआ के जो पर्टिकुलर जो वर्ग है, जो वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसको ये बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। और हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये जो जुल्म और बर्बरियत डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ शुरू की है ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर, ये जो राकेश मिन्हास है, जो एक एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है, और साथ में वहाँ पे जो एसएसपी है, जिसने कल रात को, जिसे कहते हैं कि पार्टी और जश्न मनाया है मक्खन दीन की मौत के बाद, मेरी एलजी इंतजामिया से ये दरख्वास्त रहेगी, इन दोनों जालिम ये जो ऑफिसर्स हैं, इनको वहाँ से इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए, वहाँ से तब्दील किया जाए, और हाई लेवल एक्शन उनके खिलाफ इनिशिएट होना चाहिए। और साथ में हम जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं। हमें कोई विश्वास नहीं है इस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऊपर, और जो एक आला हुकाम को जो इंक्वायरी दी गई है। कानून इस देश का बिल्कुल क्लियर है, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन काज। जब इल्जाम लोकल पुलिस के ऊपर लगे हुए हैं, खाकी वर्दी वालों के ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं, तो हमें पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कोई यकीन नहीं है। जब तक इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट और जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी, तब तक ये जो इंक्वायरी इन्होंने ऑर्डर की है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हम इस इंक्वायरी को कोई मानते नहीं है। और दूसरा, बड़े अफसोस के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो कल जुल्म किया गया है लोगों के ऊपर, कल लोगों को नमाज जनाजा के लिए जो कठुआ से लोग गए और मुख्तलिफ इलाकों से जो मक्खन दीन के जनाजे में शमूलियत करना चाहते थे, उनको वहां जाने से रोका गया है। गाड़ियों में से लोगों को उतार के उनके नाम पूछ पूछ के, जिसका नाम अगर मुस्लिम है उसको रोका गया है। हॉस्पिटल से लोगों को निकाला गया है जो मुस्लिम पेशेंट्स हैं। ये चल क्या रहा है बिलावर में और कठुआ में। मुझे बहुत अफसोस है ये कहना पड़ेगा कि जिस किस्म का ये प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ये एक सोची समझी साजिश है कि किस तरीके से जिला कठुआ से माइनॉरिटीज जो हैं उनको वहां से निकाला जाए और उनको बेदखल किया जाए। आप मुझे बताइए, कहाँ जाएगी ये ट्राइबल कम्युनिटी अपने जानवर लेकर? कहाँ जाएंगे ये लोग? ये कौन सा प्लान है जो डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी कठुआ जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। इस देश में अभी संविधान है, कानून है। और सबसे बड़ी बात, आपने एक नैरेटिव शुरू कर दिया एक समुदाय के खिलाफ, कम्युनिटी के खिलाफ। रोज आप कहते हैं डीसी साहब कि ये चिट्टे का काम करते हैं, ये बोवाइन स्मगलर हैं। आपका काम जो है, आप डिप्टी कमिश्नर पूरे जिले के हैं, तमाम लोगों के हैं। ये देश सबका है, ये बहुत खूबसूरत देश है, इसको आग मत लगाइए। ये जो काम पकड़ा हुआ है एसएसपी कठुआ ने और डीसी कठुआ ने, मेरी गुजारिश रहेगी उमर अब्दुल्ला साहब से, एलजी साहब से, मरकजी सरकार से, हमें ऐसे कम्युनल ऑफिसर जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाहिए, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, जो एक कम्युनल फिजा जो है यहाँ जिला कठुआ में पैदा करना चाहते हैं। इनको आप ले जाइए, मणिपुर ले जाइए, इनको ले जाइए, पौंडीचेरी ले जाइए। हमें ऐसे कम्युनल माइंडसेट के लोग जो हैं उनकी जरूरत नहीं है। मैं डीसी कठुआ और एसएसपी कठुआ आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके बाजू में इतना दम है तो आप जाइए, रात को माइनिंग रोकिए रावी में, वहां से तो आपको जो उजरत मिलती है वो हमें मालूम है। मेरा मुंह मत खुलवाइए। आपकी जो बदमाशियां हैं वो सारी हमारे पास है, ये कहां पे कलेक्शन होती है हमें ये भी मालूम है। और आज से 3 दिन पहले जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने
जो इल्जामात आपके ऊपर लगाए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। नौकरी कीजिए, हमने आंखें बंद नहीं की हैं, हमारा मुंह मत खुलवाइए। हमने ये रोब्स पहनी हुई हैं, हमें अपनी लिमिट्स मालूम है, हम स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं। लेकिन ये बदतमीजियां छोड़ दीजिए। मक्खन दीन को मारने के बाद आप रात को पार्टियां करते हैं, आप जश्न मनाते हैं, हो गया काम। ये काम मुकम्मल हो गया। शिवाज रीगल पीते हैं, आप क्या समझते हैं हमें कुछ मालूम नहीं है? जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं आप एक कम्युनिटी के ऊपर, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनवर साहब प्लीज, हमारे सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो चुका है, प्लीज बताइए। कुदरती बात है, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह से एक बरादरी को, खुसूसन एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली बरादरी को इस तरह से तंगो तलब किया जा रहा है। और फिर पुलिस अपनी हिरासत में रख के एक शख्स को इस तरह ज़दोकूब करती है, इतनी बर्बरियत करती है उस पर कि वो यहाँ तक मजबूर हो जाता है कि जाके वो कसम खा के मस्जिद में कुरान सर पे उठा के ख़ुदकुशी कर लेता है कि मुझसे ये अजियत मज़ीद नहीं सही जा सकती। मैं और इसी किस्म की अजियत अगर मेरे ख़ानदान के लोगों को दी गई तो मैं नहीं सह सकता, जाके ख़ुदकुशी कर लेता है। मैं कहता हूं कि जिस पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, उन तमाम तर अफसरान को, एसएसपी को और जो एसएचओ है, तमाम को फौरी तौर पे हिरासत में लेके इनको जेल के अंदर देना चाहिए। और क्योंकि ये कातिल हैं, इन्होंने एक शख्स को मजबूर कर दिया खुदकुशी करने के लिए और उसके कत्ल के ये जिम्मेवार हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। अब एक कहते हैं कि हमने तहसीलदार को इंक्वायरी, ओ भाई तहसीलदार की क्या मजाल है बेचारे की कि वो एक लफ्ज़ भी इधर से उधर लिखेगा जो एसएचओ से कहेगा या एसएसपी कहेगा, या एक कम्युनल डीसी जो वहाँ पे अपॉइंट किया गया है वो उनके कहने के खिलाफ एक तहसीलदार की क्या जुर्रत है, उसकी क्या पाया है इंतज़ामिया में। मैं चाहता हूं कि एक अदालती इंक्वायरी होनी चाहिए और हाई कोर्ट के जज के ज़रिए इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। वहाँ पे एविडेंस उन लोगों की ली जाए जिनका फ़र्द इस यानी जो कत्ल हुआ है उसकी एविडेंस, एक जुडिशल इंक्वायरी हो और वहाँ पे ये तय हो कि आया उसमें एसएसपी और दूसरे अफसरान जो पुलिस के वो मुलव्वस हैं कि नहीं। और जैसे कि शकील साहब ने बड़े तफसीलन कहा है कि पूरे ज़िले के अंदर एक मूवमेंट इस डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने शुरू की हुई है कि किस तरह से वहाँ से तमाम तर माइनॉरिटी के लोगों को भगाया जाए, वहाँ से यानी ज़िला को, पूरे ज़िला को इनसे साफ किया जाए। ये एक बड़ी गलत पॉलिसी है, ये आइन के खिलाफ है। ये बड़े ऑफिसरान है, इन्होंने आइन की कसमें खाई हुई है और आइन की कसमें खा के ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो इनके ऊपर किसी भी किस्म का यकीन नहीं किया जाता। इनको नौकरी से ही बरतरफ कर देना चाहिए क्योंकि समाज देख रहा है। ये चाहते होंगे कि हम चंद लोगों को खुश कर लेंगे, लेकिन एक वो लोग भी जानते हैं जिनको आप खुश करना चाहते हो कि ये हमारे आगे टट्टू हैं, ये जैसे कहेंगे हम वैसा करवा सकते हैं इनसे। वो लोग भी जानते हैं, वो सियासी लोग भी जानते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको चाहिए अपने जहन से सोच के काम करें, ऐसे कठपुतली बन के काम ना करें। तो इनके खिलाफ डिप्टी कमिश्नर को और एसएसपी को वहां से फौरी तौर पे सस्पेंड करके इनको अटैच कर देना चाहिए कहीं, क्योंकि ये समाज के अंदर काम करने के लायक ऐसे एलिमेंट मेरे ख्याल में नहीं है। डैंग साहब, इस किस्म का 3rd डिग्री टॉर्चर बाप और बेटे पे किया गया है। उनके मक्खन दीन के पूरे जिस्म पे टॉर्चर के निशान हैं। उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, टेस्टिस, जबरदस्त। मैं आपको कहूँगा, मैं खुल के आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो खुदकुशी नहीं करता वो वैसे ही अल्लाह को प्यारा हो जाता। इस किस्म का 3rd डिग्री टॉर्चर जो है उसके ऊपर किया गया है। और कहते हैं, और फिर उसके बाद देखिए डैंग साहब कि एक तरफ से मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर किया जा रहा है, एक तरफ से एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को इंक्वायरी दी जा रही है, और दूसरी तरफ से जो रिबटल दिया जा रहा है उसमें मक्खन दीन की किरदार कुशी की जा रही है। आप मुझे बताइए, इंक्वायरी किस बात की है? क्या ये आईवाश नहीं है? एक तरफ से आप अपनी इंक्वायरी की फाइंडिंग्स आने से पहले ही आपने मक्खन दीन को ब्रांड कर दिया। फिर ये कौन सी इंक्वायरी है? क्या क्रेडिबिलिटी है इस इंक्वायरी की?
और हमें कोई यकीन नहीं है, नॉट लेस देन जुडिशियल इंक्वायरी, जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी। और दूसरी बात, आप मुझे बताइए, जिस शख्स की 2 मासूम बच्चियां हो, एक 6 महीने की और एक 2 साल की, और जिसकी बीवी हो और जिसका वालिद हो, वो खुदकुशी क्यों करेगा? सबसे बड़ा ये सवाल है। उसको इतना बेइज्जत किया गया, उसको इतना जलील किया गया कि उसने अपने जीने का मकसद ही छोड़ दिया। और दूसरी बात, मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से डॉक्टर रमेश्वर का, जो कि एमएलए बनी है, जो कल उन्होंने रोल प्ले किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो एक वाहिद शख्सियत थी कल जिसने अकेले जंग लड़ी है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी कंपनसेशन पे किया जाए और मक्खन दीन की बीवी की SRO 43 के अंडर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और अगर जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर नहीं हुई तो जिस इंसाफ के मंदिर में हम अभी बैठे हुए हैं, अनवर साहब, इसी का दरवाजा जो है वो खटखटाया जाएगा। और इस राकेश मिन्हास डीसी को, जो कि कम्युनल माइंडसेट का डीसी है और एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करने के लिए बैठा हुआ है, इसको भी हम सिखाएंगे कि जो उसने गंद डाला हुआ है कठुआ के अंदर एक समुदाय को तंग करने का, ये करप्ट डीसी, सुन लो मेरी बात, बेशर्म डीसी, तुम करप्ट हो। अगर तुम्हारे में दम है तो परसों जो तुम्हें सर्टिफिकेट दिया है एक्सीलेंस का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, जो तुम साथ होकर रात को माइनिंग कराते हो जिला कठुआ में, रावी में, कहां होते हो आप? हमें सब मालूम है कलेक्शन कहां पे होती है, सब नाम लेंगे हम, पब्लिक के सामने आपको नंगा करेंगे। और जो आपका जो किरदार है, मैं बार बार कहता हूं, ये कम्युनल माइंडसेट का डीसी है। और जो नंगा नाच इनके साथ जो इनके पार्टनर है एसएसपी कठुआ, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इस देश में अभी संविधान है, कानून है, आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर, ये हम आपको सिखाएंगे कानून। और दूसरी बात, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर कहता हूं, वो तमाम खास तौर पर एलजी साहब, क्योंकि एलजी साहब के अंडर ही ये ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर्स हैं, एलजी साहब इसको राजभवन में ले आए, दोनों अफसरों को अपने साथ वहां रखें इनको अपने पास। ये पब्लिक को नहीं चला सकते, ये कम्युनल माइंडसेट के लोग हमें नहीं चाहिए, इनको अपने पास राजभवन में ले जाएं। और सबसे बेहतर यही होगा कि पेंडिंग इंक्वायरी इन दोनों करप्ट ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए। इनको ये जो रिपोर्टल आया है जिसमें ये कहा गया है कि ये मक्खन दीन जो है, इसके लिंक्स जो हैं वो उसने माना हुआ है कि इसके लिंक्स पाकिस्तान और फॉरेन कंट्रीज में हैं। अगर वो चीज़ प्रूव हो जाती है उसके फ़ोन के ज़रिए से, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसकी वाइफ को नौकरी मिले, उसको, उनके परिवार को कंपनसेशन मिले? अब मेरी बात सुनिए डैंग साहब, अगर मक्खन दीन के टेलीफोन से फॉरेन मेरी बात सुन लीजिए, हमला हुआ था वहां पे, हमारे सुन लीजिए ना बात। डैंग साहब, आपका मैं सवाल समझता हूँ, मशकूर हूँ, आपने अच्छा सवाल किया। डैंग साहब, अगर कस्टडी के अंदर अगर मक्खन दीन ये तमाम बातें मान चुका था तो मक्खन दीन को घर क्यों छोड़ा गया? उसके खिलाफ तो UAPA में पर्चा लगना चाहिए था ना। तो मक्खन दीन को भेजा गया कि अपना टेलीफोन लेकर आओ, फिर तो अकेले वो भी उसको छोड़ा क्यों गया? डैंग साहब, अगर मक्खन दीन के कॉन्टेक्ट्स थे या वो हार्बरिंग कर रहा था तो उसको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए था। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए ना, उसको छोड़ा क्यों गया? एक शख्स जिसने कन्फेशन कर लिया, मुझे बताइए, तो वेयर इज द FIR अगेंस्ट मक्खन दीन? फिर तो ही शुड हैव बीन इमीडिएटली अरेस्टेड देन एंड देयर, जब उसने कन्फेशन किया। फिर आप एक मुलजिम को जिसके खिलाफ सीरियस एलिगेशन है कि वो हार्बरिंग कर रहा है, उसके फॉरेन कॉन्टेक्ट्स के साथ ताल्लुकात हैं, तो आप उसको कहते हैं कि तू जा, जहां तूने गन छुपाई हुई है वहां से लेकर आ। क्या ये काम इन्वेस्टिगेशन के दौरान होना था या आपने मक्खन दीन को छोड़ देना था कि आप जाइए अपना फोन लेकर आइए? डैंग साहब, ये क्या मजाक है? लेकिन सर, उसका चाचा जो है, जिसके कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में मिलिटेंट है जी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? डैंग साहब, क्योंकि वो मेरी तो है नहीं, 15-20 सालों से ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय था ना। उसका चाचा अगर मिलिटेंट है तो अगर मक्खन दीन को भी आपको लगता कोई कनेक्शन था तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। ये 3rd डिग्री टॉर्चर थोड़ी होना चाहिए था कि आपने उसके टेस्टिस जो हैं उसके ऊपर टॉर्चर करना था। क्या इस देश का कानून ये है? अगर मक्खन दीन की कहीं पे कोई इन्वॉल्वमेंट थी तो कानून को अपना काम करना चाहिए था ना। डैंग साहब, आपने मक्खन दीन को छोड़ा क्यों?
जब मक्खन दीन के खिलाफ आपके खिलाफ एविडेंस आ गया था, उसका कन्फेशन आ गया था, फिर आपने उसको क्यों छोड़ा और उसके बाप को क्यों छोड़ा? और दूसरी बात ये है, हाई दूसरी लेवल बात इंक्वायरी बिठाई मैं- गई है, मैं- आईपीएस अधिकारी को जिम्मेवारी दी गई है इसकी इंक्वायरी करने के लिए, आपको उन पे भी भरोसा नहीं है? इसे कहते हैं हमारी लोकल भाषा में चोर का गवाह डड्डू। आप मुझे बताइए क्या इंक्वायरी होगी, क्या क्रेडिबिलिटी अटैच होगी? आप मुझे बताइए, पुलिस वाले की इंक्वायरी पुलिस वाला करेगा, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब भी कस्टोडियल टॉर्चर के एलिगेशंस लगेंगे और खास तौर पर द मैन इन यूनिफॉर्म, देन देयर शुड बी इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट एजेंसी से उसकी जांच होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, एलिगेशंस लग रहे हैं बिलावर पुलिस स्टेशन के और उसी रेंज के जो डीआईजी साहब हैं उनको इंक्वायरी दी जा रही है, तो क्या क्रेडिबिलिटी डैंग साहब अटैच होगी? तभी हमारी ये मांग है, जब तक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी, हमें इस इंक्वायरी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है डैंग साहब। रिपोर्ट आएगी उस पर कोई भरोसा हमें कोई भरोसा नहीं है इस इंक्वायरी के ऊपर, ये मैं आपको बता दूं। नहीं, अगर और मक्खन जब दीन के तक, फेवर में आती है। देखिए मेरी बात सुनिए, हम आपको फिर कह रहे हैं, हमें इस इंक्वायरी के ऊपर कोई यकीन नहीं, हमें इस डीसी की इंक्वायरी के ऊपर कोई यकीन नहीं है। डीसी इंक्वायरी कर रहा है, कौन डीसी? जो इस समुदाय का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो सिलेक्टिवली, डैंग साहब मैं बार बार कह रहा हूं, ये कम्युनल माइंडसेट का डीसी है। 1 लाख कनाल से ज्यादा स्टेट लैंड अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है जिला कठुआ में, लेकिन जब नोटिस जारी करना है मोहम्मद शफी सन ऑफ सवारदीन को, सिर्फ वो समुदाय जो वहां पे 2% है उसको टारगेट किया जा रहा है, ताकि जिला कठुआ से तमाम माइनॉरिटी जो है उसका सफाया किया जाए। इतनी नफरत है, इस किस्म की पॉलिटिक्स जो है ये डीसी और ये एसएसपी कठुआ में चला रहे हैं। हाँ, मेरी गुजारिश ये थी, जैसा कि आपने कहा कि वो उसके कोई टेलीफोन से जिनको वो लेने गया घर, पुलिस का वर्षन पुलिस ने, हाँ पुलिस का वर्षन है ना। जी, जी। मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन में, तफ्तीश में कभी ये है कि एक मुल्ज़िम एक चीज मान लेता है और फिर आप उसको छोड़ दें और अपनी नजरों से ओझल कर दें कि जा जाके वो एविडेंस ला। इसका मतलब है कि ये जो पुलिस अफसरान है, इन्होंने वो जो सो कॉल्ड मिलिटेंट हैं उनको बचाने के लिए ऐसा किया कि वो शख्स जाए और जाके एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दे या खुद को मार डाले, और ना वो लोग पकड़े जाए ना कुछ। इस तरह इन्होंने एक बहुत बड़े केस में, मेरे ख्याल में अगर उस केस में कुछ सच्चाई है, तो इन लोगों ने वतन के साथ, मुल्क के साथ एक बहुत बड़ी दुश्मनी की है कि एक दुश्मन को बचाने की कोशिश की कि मुल्ज़िम को अपने हाथ से छोड़ा, वो जाके एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दे, वो जाके मर जाए, और वो जो सबूत थे जो ये कहते हैं कि उससे हमने हासिल कर लिए, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और बहुत बड़ा एक मुल्क के साथ एक इन्होंने दुश्मनी की है, धोखा किया है, अपने ड्यूटीज को अच्छी तरह डिस्चार्ज नहीं किया है। तो इस किस्म के अफसरान सर्विस में रहने के काबिल नहीं है, उनको फौरी तौर पे मुअत्तल, तो दूसरी बात रही, सर्विस से खारिज कर देना चाहिए, नौकरी से निकाल देना चाहिए, और उनके खिलाफ एंटी नेशनल कानून के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उस पूरी पुलिस टीम के बिल्कुल एसएसपी के खिलाफ और एसएचओ के खिलाफ। चले जी, ये पूरा मामला निकल करके सामने आया। आज हाई कोर्ट में मौजूद हैं सारे जो यहाँ पे एडवोकेट साहब हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, बाकी हैं, तो सबकी एक ही डिमांड है कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। जो बिलावर में मक्खन दीन जो सुसाइड केस सामने आया है, आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया।